बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ व्यक्ति धनीराम और उसकी पत्नी सुमन रहती थी और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सेठ के जीवन में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। सेठ एक धनवान व्यक्ति था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सेठ की पत्नी समय रहते हुए गर्भवती हुई। सुमन, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत समय बाद हमें ये खुशी मिली है क्योंकि मैं पिता बनने वाला हूँ। मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। अब तो बस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने का समय आ गया है। हाँ जी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। इतने समय बाद जाकर हमको यह खुशी मिलने वाली है। भगवान, तुझसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा बच्चा दुनिया में सही सलामत आ जाए। अरे सुमन, चिंता मत करो। हमारे बच्चे को और तुमको कुछ नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होगा सुमन। हाँ जी, बस अच्छा ही होना चाहिए। बहुत कष्ट सहने के बाद अब हमें माता पिता बनने की खुशी मिलेगी और भगवान हमसे बस ये खुशी ना छीने। हाँ सुमन, तुम सही बोल रही हो। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। सेठ धनीराम और उसकी पत्नी सुमन दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी सेठ की पत्नी सुमन को पीड़ा होती है। सुनो जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अब बच्चे होने का समय नजदीक आ गया है। आप जल्दी से हमारे गांव की दाई को बुला लाइए। सुमन, सुमन, तुम चिंता मत करो। मैं अभी किसी से बोलता हूँ और दाई को बुलवाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमन। सेठ धनीराम गांव की एक दाई को बुलवाता है और 9 महीने बाद सेठ की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही सुमन की मृत्यु हो जाती है। सेठ जी, आपके घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है और आपके बेटी हुई है। हाँ ठीक है, पर मेरी पत्नी तो ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? सेठ जी, मुझे माफ करना, पर बच्ची को जन्म देते ही सेठानी की मृत्यु हो गई है। ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज नहीं है क्या बोलने की? ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं सेठ जी, मैं सच बोल रही हूँ। सेठानी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सेठ को सदमा लगता है और सेठ के मन में यह बात बैठ जाती है कि बेटी होने की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, क्योंकि सेठ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। तुम इसको लक्ष्मी बोल रही थी। यह लक्ष्मी नहीं, कुलच्छनी है, कलंकिनी है। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। दूर ले जाओ इसको मेरी नजरों से। सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? जो होना होता है वह होकर ही रहता है और वह किसी पर नहीं रुकता। सेठ को दाई ने बहुत समझाया कि जो होना था वह हो गया। सेठानी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और शिव भक्त थी, लेकिन सेठ ने अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण अपनी बेटी को माना। तुम मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। अगर तुम यहाँ रहकर इसका पालन पोषण कर सकती हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यहाँ रहकर इसका पालन पोषण करूँगी। सेठ अपनी बेटी से नफरत करता था। ना ही उसको प्यार करता, ना ही उसकी तरफ देखता और ना कुछ काम करने का मन करता है। अब दाई ही उसका पालन पोषण करती थी और सेठ उसको कुल्लछनी कहता था और इसलिए उसका नाम कुल्लछनी पड़ गया। ये सब देखकर दाई ने सेठ को सलाह दी। सेठ जी, अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर आपका क्या होगा? आपके व्यापार का क्या होगा? इससे अच्छा तो यही है कि आप दूसरा विवाह कर लो। हाँ, वैसे तुम्हारी सलाह ठीक है। मुझे अपनी पत्नी के गम को भुलाने के लिए ऐसा ही करना होगा और इस कुलच्छनी के पालन पोषण के लिए भी एक माँ मिल जाएगी। आखिर कब तक तुम इसका पालन पोषण करती रहोगी? सेठ दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन जब सेठ की दूसरी पत्नी आई तो वह भी उसे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय निकलता गया
क्या किस्मत लिखा कर लाई है बेचारी। इसकी तो माँ ही मर गई और पिता इसको बेटी नहीं मानता, और जब दूसरी माँ आई तो वह भी सौतेला व्यवहार करती है, इससे भी नफरत करती है। बेचारी अब कैसे रहेगी, क्या करेगी। अब मुझको ही इसका पालन पोषण करना होगा। अब सेठ की दूसरी पत्नी भी पेट से थी और उसने भी एक बेटी को जन्म दिया। सेठ बहुत खुश हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर में देवी आई है, इसलिए मैंने सोचा है मैं इसका नाम देवी रखूं। क्या देवी? ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है। सच में ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। दोनों का पालन पोषण एक साथ होता था। कुछ समय बाद दोनों बड़ी हो जाती है। सुनिए जी, अब दोनों लड़की बड़ी हो गई हैं, क्यों ना दोनों की शादी करने के लिए एक अच्छे से वर की तलाश करें। हाँ सुषमा, तुम सही बोल रही हो। हमें इनका विवाह तो करना पड़ेगा, और विवाह जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे कि इस कुलच्छनी का साया हमारे घर से हट जाए, हमसे इसका पीछा छूट जाए तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। वैसे भी हमारी देवी से बड़ी तो है कुलक्षणी है, इसलिए उसका विवाह पहले करना पड़ेगा। उसकी शादी करनी है, उसकी चिंता तुम मत करो। जैसी वह खुद है उसके लिए वैसा ही लड़का ढूंढकर मैं उसको यहाँ से विदा कर दूंगा। हाँ जी, और उसके लिए तो कोई गरीब भिखारी ही सही रहेगा। वो इस लायक नहीं कि उसका विवाह कोई अच्छे घर में करे। जहाँ भी जाएगी वहाँ का नाश कर देगी। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, ना जाने वहाँ पर क्या नाश करेगी। पता नहीं इस कुलक्षणी की वजह से हमको क्या क्या सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा है कि इसकी शादी किसी गरीब घर में कर दो, ताकि हमको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। हाँ सुषमा, आखिर तुम सही बोल रही हो। मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा और एक गरीब भिखारी की तलाश करनी पड़ेगी। कुल्लच्छनी एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान को बहुत मानती थी, क्योंकि उसकी माँ भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और जो देवी थी वह बड़े ही घमंड में रहती थी। सुषमा, मैं उस कुलच्छनी के लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाइए और कोई गरीब भिखारी ही ढूंढना इसके लिए। हाँ ठीक है, कोई भिखारी ही ढूंढूंगा। सेठ अपनी बेटी कुल्लच्छनी के लिए एक भिखारी वर ढूंढने निकल जाता और धीरे धीरे चलता चलता सेठ बहुत दूर एक गांव में पहुंच जाता है। और सेठ ने देखा कि एक भिखारी सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था और घर के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। सेठ उसको देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, ओ भिखारी, मैं तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे सेठ जी, क्यों मुझ गरीब भिखारी का मजाक बना रहे हो? भला मुझे जैसे भिखारी को कौन शादी करेगा? अरे भिखारी, मैं तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, और मैं एक सेठ व्यापारी हूँ, और वो रिश्ता मेरी बेटी का है। यह सुनकर भिखारी को विश्वास नहीं होता है और वह तुरंत राजी हो जाता है। एक बड़े घर से लड़की आएगी, फिर चाहे वह कुछ भी मत लेके आए, और फिर चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन एक बड़े सेठ व्यापारी से रिश्ता तो जुड़ ही जाएगा मेरा। उस भिखारी के साथ कुल्लच्छनी का रिश्ता तय करके सेठ अपने घर वापस आ जाता है। आ गए जी आप, मिला कि नहीं उस कुलक्षणी के लिए कोई भिखारी लड़का जो यहाँ से उसका जल्दी से कलेश कटे। हाँ सुषमा, हमको जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही लड़का मिला है। अब वो कुलच्छनी जल्दी ही हमारे घर से चली जाएगी। चलो, ये काम तो बड़ा अच्छा हुआ। अब उस कुलक्षणी का विवाह करके हम अपनी देवी के लिए एक अच्छा सा वर देखेंगे। सेठ अपनी बेटी कुल्लच्छनी का विवाह उस गरीब भिखारी से करा देता है और उसको अपने घर से विदा कर देता है और दान दहेज के नाम पर उसे कुछ नहीं देता है और खाली हाथ भेज देता है। कुल्लच्छनी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। यह देखो, यह है आज से तुम्हारा घर, और यह टूटी फूटी झोंपड़ी ही तुम्हारा घर है। अरे जी, यह जैसा भी है
पर आज से है मेरा घर है, फिर यह चाय, एक झोपड़ी और टूटा फूटा ही क्यों ना हो, मैं बस इस बात से खुश हूँ कि कम से कम मेरा जीवन साथी तो अच्छा है, जिससे कि हम दोनों मिलकर कमा सकते हैं। और आज से तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे परमेश्वर हो, और आप जैसे भी हो, आज से मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। यह सुनकर उसका पति खुश हो जाता है और बोलता है, सच में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। और पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम कुलच्छनी क्यों रखा, जबकि तुम एक कुलच्छनी नहीं बल्कि अब से मेरे घर की लक्ष्मी हो, और अब से मैं तुम्हें लक्ष्मी ही कहूँगा। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और इस बात से क्रोधित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम कुलक्षणी रखा, और मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मेरी शादी तुमसे करा दी। इसमें भला तुम्हारी क्या गलती थी? जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। और छोड़ो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ, और कभी कभी तो भूखा ही सो जाता हूँ, और भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं जी, अब मैं आपके साथ हूँ, अब जैसा होगा वैसे मैं दोनों गुजारा कर लेंगे। कुल्लच्छनी अपने पति को अपना सब कुछ मानकर उसके साथ रहने लगी और उसको भी भगवान की मर्जी समझा। सुनो जी, अब उस कुलक्षणी का विवाह तो जैसे तैसे हो गया, उससे तो हमें और हमारे घर को छुटकारा मिल गया, लेकिन अब हमारी देवी बेटी के लिए कोई अच्छा सा बात ढूंढिए। हाँ सुषमा, यह तुम सही बोल रही हो। अब हमें अपनी देवी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए और एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी देवी बेटी के लिए एक सुंदर सा और एक बड़े घर का लड़का ढूंढना। अरे हाँ सुषमा, तुम बोलोगी मैं वैसा ही वर ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह होती है और सेठ अपनी बेटी देवी के लिए लड़का ढूंढने निकल जाता है और सारा दिन ढूंढने के बाद वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, मिला कोई अच्छा सा वर देवी के लिए या नहीं, कुछ बताओ तो। हाँ सुषमा, मिल गया देवी के लिए एक पैसे वाला वर। देवी बहुत खुश रहेगी उसके साथ। चलो अच्छा हुआ, मेरी देवी है ही इतनी प्यारी कि उससे कोई भी सुंदर लड़का शादी कर लेता। राजा अपनी बेटी देवी की शादी कर देता है और दहेज में उसको ढेर सारा सोना देता है और देवी को शान और शौकत के साथ विदा करता है। और उधर कुल्लच्छनी अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और देवी ऐसो आराम से रह रही थी। एक दिन कुल्लच्छनी का पति उससे बोलता है, लक्ष्मी, आज थोड़ी बहुत कुछ भीख मांग लाता हूँ, जिससे कि आज का खाना हमको खाने को नसीब हो। सुनिए जी, ऐसे आप कब तक भीख मांगते रहेंगे? इस तरह भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ काम कर ले। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और तुम जो कहोगी मैं वह मानूंगा, पर हम क्या काम करेंगे? कोई हमें काम भी नहीं देगा। उसकी चिंता मत करो जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। ऐसा क्या उपाय है तुम्हारे पास? क्यों ना हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाए और उन लकड़ियों को बेचकर हमको जो पैसे मिलेंगे हम उनसे अपना गुजारा कर सकेंगे और हमको भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कम से कम फिर हम अपने आत्मसम्मान से रहेंगे। आप भीख मांगने जाते हो, 10 लोग आपको भी ठुकराते होंगे, 1-2 लोग तरस खाकर भी देते हैं और मुझसे ये देखा नहीं जाएगा कि लोग आपका अपमान करें। इसलिए आज से आप भीख मांगने नहीं जाओगे, हम मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। वाह, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे और कितना अच्छा सोचती हो। ऐसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने आज तक खुद ने अपने आत्मसम्मान की नहीं सोची, पर तुमने मेरे आत्मसम्मान की सोची। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा और मुझे तुम्हारा उपाय बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊंगा। आपकी मदद करने मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं लक्ष्मी, तुम अभी नई नई हो, मेरे साथ कहाँ जाओगी? तुम घर ही रहो, मैं करूँगा तुमने बोला है उस काम को। नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं काम नहीं कर सकती क्या? अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ। भिखारी और कुल्लच्छनी जंगल की ओर लकड़ी काटने चल देते हैं
और जंगल पहुंच जाते हैं और लकड़ी काटकर और उनको बेचकर घर आ जाते हैं। और जो पैसे मिलते हैं उसने खाने की कुछ सामग्री ले आते हैं। कितना अच्छा उपाय था तुम्हारा। हम दोनों ने मिलकर काम किया और लकड़ी बेचकर ठीक ठाक पैसे भी मिले। हाँ जी, भिखारी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम भी अपना सर उठाकर एक नई जिंदगी जिए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब हम रोज लकड़ियाँ काटने और उनको बेचा करेंगे। अगले दिन सुबह होती है। कुल्लच्छनी और भिखारी जंगल के लिए लकड़ी काटने जाते हैं। तुमने खाने की कुछ सामग्री तो रख ली ना, क्योंकि गर्मियों का समय है, भूख लग जाती है। हाँ जी, रख ली मैंने, आप चिंता ना करो। ठीक है, चलो तो। दोनों जंगल के लिए निकल जाते हैं और उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। साधु उनको देख उनके पास आता है और बोलता है, बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मेरे पास खाने की कुछ सामग्री है, आप ये लो, इसको खा लो। साधु बाबा कुल्लच्छनी की दी हुई सामग्री को खा लेता है और बोलता है, बेटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, और मैंने तुम्हारा खाना भी खा लिया है। कोई बात नहीं साधु बाबा, हम तो बस लकड़ियाँ काटने आए थे और भगवान की कृपा से मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो मुझे और मेरे घर को संभाल सकती है। अरे, ये तो एक धर्म पुण्य का काम होता है और आप तो मेरे पिता समान हो। वैसे भी पिता के होते हुए तो मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला, और आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है, और ये सब सुनने के लिए तो मैं तरस गई, क्योंकि कभी मेरे पिता ने मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया, बस मुझसे सिर्फ नफरत की। जो जैसे कर्म करता है उनको वैसे ही फल मिलता है बेटी, तुम चिंता मत करो। अब से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और ये लो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास ये थोड़ा सा गंगा जल है, तुम इसको रख लो, और अब मैं चलता हूँ, और अपने घर में इसको छिड़क लेना। साधु बाबा वहाँ से चला जाता है और भिखारी और कुल्लच्छनी भी लकड़ी काटकर उनको बेचकर घर वापस आ जाते हैं और घर आकर अपने पति से बोलती हैं, सुनिए जी, आज मुझे उस साधु बाबा की मदद करके बहुत अच्छा लगा, और आज की कमाई भी बहुत अच्छी हुई, इसलिए इसी तरह आगे भी हम मेहनत से काम करेंगे, और भगवान की कृपा रही तो हम भी सम्मान की जिंदगी जिएंगे। मैं तुम जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। मैंने तो सोचा नहीं था कि कभी मेरा विवाह भी होगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब में इतना संस्कारी और इतनी अच्छी पत्नी लिखी होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे अच्छी पत्नी किस्मत से दी है। ऐसा कुछ नहीं है जी, और आप ये बताइए, उस साधु बाबा ने जो ये गंगा जल दिया है, मैं इसका क्या करूं? एक काम करो, इस गंगा जल को पूरे घर में डाल दो। ठीक है जी। कुल्लच्छनी उसे गंगा जल को पूरे घर में छिड़क देती है और अगले दिन सुबह होती है तो देखते हैं कि उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर बन गया है। हीरे मोती चमक रहे हैं और धन दौलत से उसका घर भर गया। ये देखकर उनको बहुत अचंभा हुआ। अरे लक्ष्मी, क्या हम तुम्हारे मायके आए हैं, और कब आए मुझे पता ही नहीं चला, और वैसे भी आज तक तुम्हारे पिता ने हमारी तरफ कभी मुड़कर तो देखा नहीं है, ना कभी तुमको बुलाया है, तो फिर आज और हम यहाँ आए कब? नहीं जी, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये मेरे पिता का घर नहीं बल्कि हमारा खुद का घर है, जिसमें हम रहते थे। मुझे लगता है ये सब उस साधु बाबा की कृपा से हुआ है, उनके दिए हुए गंगा जल की वजह से हमारे भाग्य बदल गया, और मुझे लगता है कि वे साधु बाबा कोई और नहीं, साक्षात भगवान हो, और ये सब उनकी ही वजह से हुआ है, पर मैं उनको पहचान नहीं पाई। हाँ लक्ष्मी, तुम सही बोल रही हो, यह साधु बाबा का ही चमत्कार है, उनकी वजह से ये सब हुआ है। अभी दोनों किसी राजा रानी से कम नहीं थे और उनके पास जो सब कुछ था जिसकी उनको जरूरत थी। सुनिए जी, क्यों ना हम भगवान
भगवान की एक कथा करवाएं जिसमें हम अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएं। लक्ष्मी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और तुम्हारे आते ही मेरा तो भाग्य बदल गया। और जैसा तुमको अच्छा लगे तुम वैसा करो। अब कुल्लच्छनी ने अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, अपनी बहन के यहाँ नोता भिजवाए और उसकी बहन और उसके पति उसकी कथा में आए। लेकिन उसके माता पिता तो अपनी करनी पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं कितना बदनसीब हूँ। मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी बेटी के साथ कितना गलत किया। उसको कभी प्यार नहीं किया, उसको कलंकनी कुलक्षणी पता नहीं क्या क्या बोला, हमेशा उससे नफरत की और भगवान ने हमें उसकी ही सजा दी है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। मैंने भी उसके साथ सौतेली माँ का व्यवहार किया है। कभी उसको अपनी बेटी नहीं माना और जिसको अपनी बेटी माना, जिसको इतना प्यार किया, उसने हमें अपना कभी नहीं माना। कुल्लच्छनी के जाते ही उसके माता पिता बीमार पड़ जाते हैं और उनका सारा व्यापार चौपट हो जाता है। और उन्होंने कुल्लच्छनी के साथ जो किया, भगवान उनको उनकी सजा देता है। अब कुल्लच्छनी से उसकी बहन देवी बोलती है, अरे कुलक्षणी, तेरी शादी तो पिताजी ने एक गरीब भिखारी से करके आए थे ना, तो तुम तो बड़े ठाट से रह रही हो। तुम मुझसे भी अमीर कैसे हो गई? इसलिए कुलक्षणी, तुम मुझे सच सच बता, ये सब तेरे कहाँ से मिला और तू अचानक इतने पैसे वाली कैसे हो गई? अब तू जल्दी से मुझे बता दे। कुल्लच्छनी ने सारी बातें अपनी बहन देवी को बता दी और अब उसके मन में लालच आ जाता है और वह किसी भी तरह कुल्लच्छनी को नीचा दिखाना चाहती है। और देवी घर आकर अपने पति से बोलती है, देखो जी, वो कुलक्षणी जंगल लकड़ियाँ काटने गई तो वह इतनी अमीर हो गई, इसलिए अब मैं भी जंगल लकड़ियाँ काटने जाऊंगी और मैं भी अमीर हो जाऊंगी। अरे देवी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी है क्या? वह तो तेरी बहन ही इतनी गरीब थी कि उसकी सच्ची श्रद्धा और भावना से भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। और तू क्यों जलन के मारे मारी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है, जबकि हमारे पास सब कुछ है तो सही ना? नहीं जी, मुझे किसी की नहीं सुनना। मैं तो बस जंगल लकड़ियाँ काटने ही जाऊंगी और अमीर होकर ही रहूंगी। देवी अपने पति की बात को ना मानकर जंगल लकड़ियां काटने चली जाती है। और उधर से साधु बाबा आ रहे थे, तो साधु बाबा ने देवी को देखा और वो बोलते हैं, बेटी, मुझे भूख लग रही है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। अरे अरे, जाओ ना यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। साधु बाबा यह सुनकर मुस्कुराता है और बही खड़ा रहता है। अरे जाओ ना यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो? ये खाना तुम्हारे लिए नहीं जो मैं तुम्हें दे दूँ, यह तो उस भगवान के लिए जो मुझे गंगा जल देगा। और अगर मैं यह खाना तुमको दे दूंगी तो फिर उनको क्या दूंगी? इसलिए जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। ये सुनकर साधु बाबा वहाँ से जाने लगता है तो देवी बोलती है, अरे रुको, तुम तो वही साधु बाबा हो ना जिसने मेरी बहन कुलक्षणी को गंगा जल दिया था, तो क्या आप मुझे गंगा जल नहीं दोगे? हा हा हा, क्यों नहीं, तुम्हें तो मैं अवश्य दूंगा बेटी। साधु बाबा ने देवी को गंगा जल दिया और वहाँ से चला आया। और देवी भी अपने घर आ जाती है और अपने पति से बोलती है, देखो जी, मैं भी उस कुलक्षणी की तरह गंगा जल लेकर आई हूँ उस साधु बाबा से, और मैं भी अमीर हो जाऊंगी। तुम जानो और तुम्हारा ये गंगा जल, मुझे कुछ नहीं करना। देवी सारे घर में गंगा जल छिड़क देती है। सुबह होती है तो देखती है उसके घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बन गई। देवी मूड पकड़ के रोने लग जाती है। हे भगवान, कुलक्षणी, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? जरूर उस कुलक्षणी ने मुझसे झूठ बोला था, तभी ये सब हुआ है। देखो देवी, तुम अपनी बहन कुलक्षणी को खामखा दोष दे रही हो। यह तुमने अपने लालच में आके किया है। तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ, और तुमने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नियत और दिल देखकर उस पर कृपा की, लेकिन तुम लालच में थी और तुम्हारे पास जो था तुमने वह सब कुछ भी खो दिया। तुम्हारे पास जो था तुमको उसी में सब्र करके रहना चाहिए था। इसलिए देवी, तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम अब सुधर जाओ। उसके पति ने उसको खूब समझाया, लेकिन देवी तो अपनी बहन कुल्लच्छनी को ही दोष देने लगी
और उसको ही अच्छा बुरा कहने लगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, उस कलमुई की छाया हम पर पड़ गई, इसलिए ये सब हुआ है। और ये खबर देवी के मायके में पहुंचती है। पर बे दोनों तो खुद अपनी बीमारी से परेशान थे और जैसे तैसे करके बे देवी के घर गए तो देवी बोलती हैं, दूर हटो, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप की जरूरत नहीं, खुद बीमारी से मरने वाले हो और हमें भी आ गए यहाँ मारने, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो। उसके माँ बाप तो उसके दुख में दुखी होने के लिए आए थे, पर अपनी बेटी देवी का असली रूप देखकर हैरान थे। ये बात जब कुलच्छनी को पता चली कि उसके माता पिता भी दर दर के दुख भिखारी हो गए और उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया, तो कुलच्छनी अपनी बहन के घर जाती है। ये लो देवी, ये थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुमको जरूरत पड़े तो मुझे और बोलना और फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। कुलक्षणी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, क्या क्या नहीं बोला, मुझे माफ कर दो। तुम कुलक्षणी नहीं बल्कि सच में लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मुझे माफ कर दो बहन। कोई बात नहीं देवी, गलती हो जाती है, आखिर तुम मेरी छोटी बहन हो और गलती किसी से भी हो जाती है, इसलिए मैंने तुमको माफ किया। फिर कुलच्छनी अपने माता पिता को अपने साथ ले आई और उनकी खूब सेवा की और बे ठीक भी हो गए थे। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई और भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। मैं तुझसे हमेशा नफरत करता रहा, तुझे कलंकनी कुलक्षणी पता नहीं क्या क्या बोला, पर तुम तो लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मेरी सब धन दौलत मेरे से छिन गई और मैं एक भिखारी बन चुका हूँ बेटी। हाँ बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने जिसको अपनी बेटी समझा उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमें कभी अपना नहीं समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ और पिताजी, गलती सबसे होती है और आपसे भी हुई, कोई बात नहीं, आखिर तुम मेरे माता पिता हो और आखिर में सब अच्छा हुआ और मैं आज बहुत खुश हूँ। अब बे सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।